जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगामात भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। उन्होंने आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। उन्होंने नवाज शरीफ से माफिया मांगी। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फला बंदे को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फैसल वावडा कहते हैं कि फैज हमीद और PTI एक ही नाम है, मामला दूर तक जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए। फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए इनमें शिरकत से वो बाज न रह सके। 9 मई के वाक़यात भी फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज का गहरा ताल्लुक है। इक़्तिदार के पीछे भागने वालों के साथ ऐसा ही होता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ मजबूत पैगाम है। इन्हें तहवील में लेने से लग रहा है कि कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाक़यात के पीछे भी फैज हमीद का नाम लिया जाता है। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई तो चीजें साबित हो जाएंगी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, हम सवाल नहीं उठा सकते। जबकि फैसल वावडा का कहना है कि फैज हमीद PTI के लिए एक माइंड थे। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी बड़े बुत गिरेंगे, सबका एहतसाब होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।